आकांक्षा को होश में देख सौम्या उठ आकांक्षा के पास आने लगी। तो उससे पहले ही आकांक्षा हड़बड़ा बिस्तर से उठ गई और अपना दुपट्टा लेती बोली, मुझे चलना चाहिए। इसके साथ ही आकांक्षा ने अपने तेज कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और जैसे ही वह सौम्या के पास से गुजरी तो सौम्या ने कहा, मैंने किसी से नहीं बताया कि तुम यहाँ हो। आकांक्षा ये सुनते ही रुक सौम्या की तरफ देखने लगी, जिसकी नजरें पहले से ही आकांक्षा पर ठहरी थी। सौम्या आगे बोली, मयंक को भी नहीं। उसके कदम धीरे धीरे आकांक्षा की तरफ बढ़े और वो जैसे ही आकांक्षा के बेहद पास आ खड़ी हुई तो आकांक्षा ने उसकी आंखों में कुछ चिंता के भाव देखे। सौम्या आकांक्षा के बदन पर दिखती एक एक चोट को देख रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर पूछा, ये सब मयंक ने किया है। आकांक्षा ने उसका सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब दे दिया। सौम्या की आंखों में नमी भर आई तो वहीं आकांक्षा के चेहरे पर हैरानी गहराती जा रही थी। उसने अपने मन में उठ रहे सवालों को आखिर पूछ ही लिया, आपने मेरी मदद क्यों की? आकांक्षा का सवाल सुन सौम्या तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर उसका हाथ पकड़ने को हुई तो उसकी छुअन से आकांक्षा के मुंह से आह निकल गई, जो सुनते ही सौम्या ने तुरंत अपना हाथ दूर किया और माफी मांगती बोली, सॉरी, मैं बस चाह रही थी कि हम बैठकर बात करें। तुम्हें दिक्कत हो रही होगी खड़े रहने में। सौम्या को खुद की इतनी चिंता करते देख आकांक्षा के माथे की हैरानी की लकीरें गहराती जा रही थी। उसने उसी हैरानी में हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों सोफा पर आ बैठ गई, जहां आकांक्षा सौम्या के बात करने का इंतजार करने लगी। तो सौम्या ने एक फोटो एल्बम निकाल खोल आकांक्षा के सामने कर दिया। आकांक्षा अपनी हैरान नजरें अभी एल्बम पर घुमा ही रही थी कि सौम्या ने एक औरत की तस्वीर पर उंगली रख पूछा, इन्हें पहचानती हो? आकांक्षा ध्यान से उस तस्वीर को देखने लगी तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत पुरानी याद घूम गई, जिसमें बच्ची आकांक्षा दरवाजे के पीछे से छुपी हुई अपनी माँ को देख रही थी, जिनकी आंखों में पानी था। तो वहीं उनके सामने एक औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। पर जैसे ही उस औरत की आंखें दरवाजे के पीछे से झांकते उस मासूम से चेहरे पर गई तो पल के लिए गुस्से की लकीरें झर गई। आकांक्षा अभी ये सब याद ही कर रही थी कि उसके कानों में सौम्या की आवाज आई, मेरी माँ थी और तुम्हारी बुआ। आकांक्षा हैरानी से सौम्या की तरफ देखने लगी और उसने धीरे से पूछा, थी? सौम्या की आंखों में नमी भर आई। उसने भरे गले से जवाब दिया, हाँ, अब ये इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले देहांत हो गया। आकांक्षा वापिस उनकी तस्वीर को देखने लगी और उसे याद आने लगा कि ये महिला अक्सर उससे स्कूल के बाहर मिलने आया करती थी। कभी उसे कुछ दिया करती तो कभी कुछ, कभी उसके साथ रेस्टोरेंट में लंच किया करती तो कभी उसके लिए अपने हाथ का बना खाना लाया करती। जब आकांक्षा अपनी माँ से पूछती तो बस इतना जवाब मिलता कि वे उनके दोस्त हैं, पर दोनों में दोस्त जैसा कुछ नजर नहीं आता था। हालांकि ये महिला आकांक्षा को बहुत लाड करती थी, पर न जाने क्यों उसकी माँ से उन्हें लगभग नफरत सी थी। वे कभी उसकी माँ से नहीं मिलती थी। और फिर 12वीं के बाद जब आकांक्षा और उसकी माँ ने शहर बदल लिया तो उसके बाद वे कभी नहीं दिखाई दी। अब आकांक्षा को उनका उससे प्यार करना समझ आ रहा था, पर उसकी माँ से उनकी नफरत वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी नमी भरी नजरें उठा सौम्या से अपने मन में उठते इन सवालों को पूछा तो सौम्या ने बताया, असल में मेरी माँ तुम्हारी माँ और मामा जी मतलब तुम्हारे पापा दोनों से नाराज थी। उन्हें गुस्सा था कि मामा जी और तुम्हारी माँ को बिना शादी के वो सब नहीं करना चाहिए था। और मामा जी से तो उनकी नाराजगी और भी ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने किए की जिम्मेदारी भी नहीं उठाई। पर तुम्हें जब उन्होंने पहली बार देखा तो उनका दिल जरा नरम पड़ गया, इसलिए तुम्हें मिलने जाती रहती थी। पर फिर तुम लोग अचानक शिफ्ट कर गए। उन्होंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, तुम तो मिली नहीं। बस उनकी जिंदगी का समय खत्म हो गया। वे सारा दिन तुम्हारी बातें करती थी जब भी तुमसे मिलकर आती। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार मयंक के यहाँ देखा तो कुछ कुछ पहचान गई।
सिर्फ उनके बात करने से? आकांक्षा ने सवाल किया तो सौम्या धीरे से मुस्कुरा बोली, मैंने तुम्हारी तस्वीरें भी देखी हुई थी। तो इसलिए आप अक्सर घर आने लगी थी? आकांक्षा ने कुछ समझते हुए पूछा तो सौम्या के हाँ में गर्दन हिलाने पर उसने आगे कहा, और मैं सोचती रही कि आप मयंक से मिलने आती हूँ। सौम्या ने उसका वाक्य पूरा किया तो आकांक्षा की नजरें शर्मिंदगी में झुक गई। जो देख सौम्या ने कबूला कि वो मयंक को पसंद करती थी, पर मयंक की शादी का पता चलने और आकांक्षा से मिलने के बाद उसने मयंक को लेकर हर ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। और ये बात उसने मयंक से भी कही थी, पर वो फिर भी बार बार उसे अप्रोच करता। और आकांक्षा की जो ये हालत है, उसके पीछे भी शायद कल उसके और मयंक के बीच हुई बहस है। सौम्या की बातें सुन आकांक्षा को मयंक का चिल्लाना याद आया, जब वो उसे मारते हुए बार बार चिल्ला रहा था, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम बीच में आ गई। आकांक्षा की आंखों में भरी नमी अब रुक ना सकी और आंसू बह गए। तो सौम्या ने उसे संभालते हुए समझाने की कोशिश की कि उसे मयंक जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो तो शुक्र मना रही है कि मयंक का असल चेहरा उन दोनों के सामने आ गया। आकांक्षा सौम्या की बातें चुपचाप सुन रही थी। सूरज डूब रहा था, जिसकी रोशनी सौम्या के हॉल की बालकनी में खड़ी आकांक्षा की भूरी त्वचा को चमका रही थी। तभी एक कॉफी का मग पकड़ा हाथ उसकी दाईं ओर से उसके आगे आया तो आकांक्षा ने अपनी दाईं तरफ देखा। वहां खड़ी सौम्या ने कॉफी की तरफ इशारा किया तो आकांक्षा ने कॉफी ले ली, और जैसे ही उसने सिप ली तो सौम्या ने उत्साह से पूछा, कैसी है? आकांक्षा सौम्या का उत्साह देख मुस्कुराई और बोली, अच्छी है। सौम्या भी अपनी कॉफी पीने लगी और देर की चुप्पी के बाद उसने फिर सवाल किया, तो क्या सोचा तुमने? आकांक्षा ने कॉफी कप के ऊपरी हिस्से पर उंगली घुमाते हुए जवाब दिया, वापस तो मैं किसी हाल में नहीं जाने वाली, पर यह भी समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाऊं। कहीं मत जाओ, जब तक समझ नहीं आता यहीं रुक जाओ। सौम्या की बात सुन आकांक्षा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, तो उसकी नजरें खुद पर महसूस कर बिना उसकी तरफ देखे लगातार डूबते सूरज को देखती सौम्या ने आगे कहा, अगर मेरी मॉम होती तो वो भी यही करती, पर अब वे नहीं है। और आपका परिवार, उन्हें अगर मेरे बारे में पता, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा भी। सौम्या ने आकांक्षा की बात को बीच में ही काटते हुए भरे गले से जवाब दिया। उसकी आवाज अपने भावों को बहने से रोकने की कोशिशों के कारण बहुत भारी थी। दर्द का वजन इतना था कि आकांक्षा आगे कुछ भी कहने या पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई।